नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजू टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर डिग्री प्रोग्राम में यदि आपने एडमिशन लिया है और परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क क्या होगा, इसके बारे में जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बैचलर डिग्री में पासिंग मार्क क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। अभी हम मास्टर डिग्री का पासिंग मार्क क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड इसी तरह के नए नए अपडेट आपको जो है समय से मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि मास्टर डिग्री का प्रोग्राम, जैसे आपने एमकॉम में एडमिशन लिया है तो उसमें पासिंग मार्क क्या होगा। तो पासिंग मार्क, अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट का जो मार्क है 100 मार्क का है आपका सब्जेक्ट, तो आपको जो है उसमें 40 मार्क पाना जो है ज़रूरी है। इसी तरह से अगर 50 मार्क का आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है तो आपको जो है 20 मार्क पाना ज़रूरी है। 70 मार्क का है तो 28 मार्क, 75 मार्क का है तो 30 मार्क और 25 मार्क का है तो 10 नंबर जो है पाना आपको ज़रूरी है। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कम से कम आपको जो है एक सब्जेक्ट में 40% मार्क पाना ज़रूरी है। यदि 40% मार्क आप नहीं पाते हैं तो आप जो है फेल की श्रेणी में गिने जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए 100 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर है, इंटू 40 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो जो आपका मिलेगा यहाँ पे 40, वही जो है आपको 100 में 40 पाना है। इसी तरह से 50 का है तो 50 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 तो 20 मार्क आपको जो है उस क्वेश्चन पेपर के उस सब्जेक्ट में पाना जो है ज़रूरी है। अभी डिवीज़न किस तरह गिना जाता है, जैसे अगर फर्स्ट क्लास डिग्री आपको लेनी है तो आपको जो है कम से कम 60% प्लस एबव मार्क जो है आपको लाना होगा। इसी तरह से अगर आपको डिस्टिंक्शन मिलता है फर्स्ट डिवीज़न के साथ तो कम से कम 80% और उसके एबव का जो मार्क होगा आपको जो है मिलेगा, तभी जो है डिस्टिंक्शन विथ फर्स्ट क्लास होगा। सेकेंड क्लास के लिए जो है 50% से लेके 59.9% है और सिर्फ पास होने के लिए आपको जो है 40% से लेके 49.9 मार्क जो है आपको मिलने ज़रूरी है। और यदि आपको 40 मार्क से कम मिलता है तो आप जो है फेल हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 40 मार्क, यदि आप मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है, आप परीक्षा दे रहे हैं तो इस बात का ऑलवेज ध्यान रखिए कि कम से कम आपको जो है अपने सब्जेक्ट में 40% मार्क पाना जो है ज़रूरी है। यदि 40% मार्क से कम पाते हैं तो आप जो है फेल हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जो है हमने अभी एमकॉम का देखा, मास्टर ऑफ कॉमर्स का देखा, इसी तरह से हम एमए हिंदी के बारे में भी जान लेते हैं। जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया है उनके लिए यह काफ़ी उपयोगी है कि पासिंग मार्क जो है क्या होता है। आप अभी से जान लेंगे तो आपको जो है परीक्षा में उसी तरह की मेहनत करके आपको जो है अपना नंबर लाना है। यह भी जो है आपका मास्टर डिग्री मास्टर ऑफ कॉमर्स का जो आपने देखा कि 100 मार्क में 40 मार्क पाना है, 50 मार्क का है तो आपको 20 मार्क पाना है, 70 मार्क का है तो 28 मार्क पाना है, 75 मार्क का है तो 30 मार्क पाना है और 25 मार्क का अगर आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है तो आपको जो है 10 मार्क पाना ज़रूरी है। यदि आप 40% मार्क नहीं पाते हैं तो आप जो है फेल हो जाएंगे। तो आपको कम से कम 40% मार्क जो है पाना ज़रूरी है। अगर आपका नंबर जो है 80% और एबव मिलता है, जैसे डिवीज़न की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो यदि आपको 80% और उसके ऊपर अगर आपको परसेंटेज मिलता है तो आप फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन के साथ आप पास होते हैं। 60% और उसके एबव का जो अगर आपको नंबर मिलते हैं 60% और उससे एबव, तो आपको फर्स्ट क्लास की श्रेणी में गिना जाएगा। यदि आपको 50 से लेके 59.9% मिलते हैं तो सेकेंड क्लास की श्रेणी, और सिर्फ पास होने के लिए कम से कम आपको 40 नंबर से लेके 49.9% पाना जो है 40% से लेके 49.9% पाना ज़रूरी है।
अगर आप 40% से नीचे पाते हैं नंबर तो आप जो है फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑलवेज जो है आपको कम से कम 40% नंबर लाना ज़रूरी है। 40% नंबर लाने के लिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने यहाँ ऊपर बताया है कि यदि आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का है तो आपको जो है 100 × 40 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो जो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वह जो है उतना मार्क आपको लाना है। इसी तरह 50 मार्क का है तो आपको 40% लाना है, तो कम से कम आपको जो है 20 नंबर लाने ज़रूरी हैं। अब हम देख लेते हैं जिन्होंने एमएससी में एडमिशन कराया है, मास्टर ऑफ साइंस में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम आप अभी ऐसा बोल सकते हैं कि मास्टर डिग्री के किसी भी प्रोग्राम में यदि आपने एडमिशन लिया है और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पासिंग मार्क कितना होगा, कम से कम आपको 40% पासिंग मार्क पाना होगा। अभी पासिंग मार्क पाने के लिए जो है हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने ऊपर बताया। तो यदि आपका किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का है तो आपको 40 मार्क पाना ज़रूरी है। 50 मार्क का है तो 20, 70 का है तो 28, 75 का है तो 30 और 25 मार्क का है तो 10 नंबर पाना ज़रूरी है। यहाँ भी सेम आपने देखा मास्टर डिग्री के ऊपर एमए और एमकॉम का, उसी तरह एमएससी का भी आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन आपको जब लाना होगा तो उसके लिए आपको 80% और उससे एबव जो है मार्क प्राप्त करना है। फर्स्ट डिवीज़न के लिए 60 to 79.9, सेकेंड डिवीज़न के लिए 50 to 59.9 और पास होने के लिए आपको 40 से लेकर 49.9% लाना ज़रूरी है। आप फेल हो जाएंगे यदि 40% से नीचे आपको नंबर मिलता है। दोस्तों, यह डिटेल हमको कहाँ मिलेगी कि पासिंग मार्क कितने का होता है, हमारा जो असाइनमेंट का वेटेज होता है वो कितना होता है, जो हम थ्योरी का एग्ज़ाम देते हैं, टर्म एग्ज़ाम जो देते हैं उसका जो नंबर होता है उसका जो है वेटेज हमारी परीक्षा में कितना होता है और यह कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में जो है मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट में एडमिशन लिया है, पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, उनके लिए भी कितना पासिंग मार्क्स होता है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तथा इग्नो का जो प्रोग्राम गाइड है वो कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में भी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें तथा फ्रेंड के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।